नमस्कार फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा जाता है कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं खाड़ी से लेकर, जल संधियों से लेकर, मरुस्थल से लेकर, नदियों से लेकर। तो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग होता है कि कौन सा सही है, कौन सा सागर या कौन सा खाड़ी कहाँ पे है, किससे किसको अलग करती है या किससे किसको जोड़ती है। तो इसी चीज़ को हम एक मैप के थ्रू अगर हम अध्ययन कर लें तो मैप हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, जिससे हम भूलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो आइए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि कौन सी खाड़ी कहां से शुरू होती है, कहां पे ख़त्म होती है, कौन किसको जोड़ता है और कौन सी देश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये किसी पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये सारे एग्ज़ाम में काम आता है। चाहे आप क्लर्क एग्जाम में दे रहे हो या यूपीएससी या आईएएस पीसीएस किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हो, सब जगह ये काम आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज ऑस्ट्रेलिया से। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये है हमारा पापुआ न्यू गिनी। तो पहला प्रश्न यहीं से शुरू करते हैं। पूछा जाता है अक्सर कि टॉरस जल संधि या टॉरस स्ट्रेट किसको किसको अलग करता है, या टॉरस जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है। तो चूंकि मैप के माध्यम से आप देखे रहेंगे तो कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, वैसे याद करते रह जाएंगे, भूल जाएगा। यहाँ आप आसानी से याद कर सकते हैं कि टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। यहीं से दूसरा प्रश्न बनता है जो पूछा जाता है कि कार्पेंट्रिया की खाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो फ्रेंड, कार्पेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर ऑस्ट्रेलिया ना दे, अगर ये पूछे कि कार्पेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है, तो आप बताएंगे उत्तरी भाग में। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि कौन सा सागर कौन से देश का है। अक्सर आपको 3-4 दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है या निम्न में से कौन सा गलत है, उसको आप बताना है। तो आपको ध्यान में रखिए कि अरापुरा सागर जो कहाँ पे है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तो 3 प्रश्न यहाँ पे हो गए। और एक सबसे बड़ा प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ये पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। तो ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल जो एक छोटे जीव होते हैं, उनके मरने के बाद जो उनके समूह का जो एक समेकन होता है, अर्थात एक के ऊपर मरते जाते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है और इसकी लंबाई 900 किलोमीटर से भी अधिक है। तो यूपीएससी आईएएस में भी सवाल पूछा हुआ है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में अवस्थित है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी। तो आपका सही जवाब होगा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में अवस्थित है। अगर ज़्यादा क्लासिफाई करेगा तो आप बताएंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और पूर्वी भाग में अवस्थित है। अगला प्रश्न ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से है। अक्सर पूछा जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की पर्वत श्रृंखला जो है वो किस देश में है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कोई देश दे देगा और आपसे पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से शायद ही भूल पाएँ कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में अवस्थित है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया। पूरा पूर्वी जो भाग है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उसको कवर करता है और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के दक्षिणी भाग में ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कियोस्क है। अगला देखिए, बास स्ट्रेट या बास जल संधि। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि बास जल संधि किस देश में अवस्थित है। तो बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अगर ये पूछा जाए कि बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत को अलग करता है, जैसे भारत में 28 राज्य हैं, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ राज्य हैं और ये ऑस्ट्रेलिया का राज्य है तस्मानिया। तो आपको अगर प्रश्न पूछे तो बताना है कि बास स्टेट ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया प्रांत को एक दूसरे से अलग करता है। अब देखिए, हम घड़ी की क्लॉकवाइज सुइयों के हिसाब से बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ पढ़िए फ्रेंड्स, बिल्कुल एक सीक्वेंस में पढ़िए, एक पढ़ने का लॉजिक रखिए। आप क्लॉकवाइज पढ़ते आएंगे तो सारी चीज़ें आपको एक बार याद होती जाएंगी। आप अरापुरा सागर, उसके नीचे कार्पेंट्रिया खाड़ी, उसके बाद टॉरस जल संधि, उसके बाद बैरियर रीफ, उसके बाद डिवाइडिंग रेंज, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी, ऐसे करते हुए यहाँ तक जब हम पहुँचेंगे उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।